पूर्व जो हमने क्लासें ली उनके अंदर अपन ने आईपीएस नामांकन में जितने नियम थे, है कि नहीं है, छोटे छोटे नियम जिनको आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी, है कि नहीं है, उनको अपन ने पढ़ लिया कि सर प्रतिस्थापी क्या होता है, संयोजकता कितनी होती है, संकरण क्या होता है कि नहीं है, सिग्मा व पाईबंद कैसे गिनते हैं, सीखा कि नहीं सीखा बताओ, क्लियर। अब उन चीजों की जरूरत पड़ने वाली यहां पर, क्लियर। एक बार वापस से अपन रिवीजन करेंगे छोटा सा। सबसे पूर्व हमने कार्बन की संयोजकता देखी क्या। अब कार्बन की संयोजकता कौन बताएगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन बताता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे उसके भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखोगे, भाई कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कितने होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आईपीएस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, क्लियर। तो भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4, 2s2 और 2p2, क्लियर। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4। तो ये लुईस का नियम आता है, किसका नियम आता है भाई, लुईस ये कहता है कि कोई भी परमाणु अपना यदि अष्टक पूर्ण करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है, क्लियर। तो कोई भी परमाणु अपने भाइतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है भाई, 8। कितने, 8, क्लियर। अब अपन ने देख लिया भाई 4 तो भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और ग्रहण कर लेता अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब इसकी बंध भी कितने बनाएगा फिर ये, 4। कितने बनाएगा, 4। जब रासायनिक बंधन पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर आएगी ये बातें, जैसे 2s2 है ना और 2p2 है, तो 2p2 में 2 एक मित्र इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2s2 के अंदर नहीं है, तो इसको हम उत्तेजित अवस्था में लेके जाते हैं। अब वो कैसा होता है प्रोसेसिंग आगे पढ़ेंगे, यहां सोचना कुछ भी नहीं है, क्लियर। हम तो एक बात सीधी सी बोलेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4। कितनी होती है, क्योंकि 4 से ही वो बंध बनाता है, क्लियर। इसके बाद अपन ने पढ़ा सिग्मा व पाई बंध गिनना, क्लियर। तो सिंगल बंध होगा तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा, क्लियर। इसके बाद अपन ने क्या देखा भाई, संकरण। संकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। नॉर्मली अपन इसके अंदर तो 3 प्रकार का पढ़ेंगे अपन, क्लियर। कौन कौन सा, sp, sp2 और sp3, क्लियर। अगर हम सिग्मा गिने, अगर 2 सिग्मा तो sp, 3 सिग्मा तो sp2 और 4 सिग्मा तो sp3, क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं अपन डिग्री ऑफ कार्बन की, किसकी भाई, डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन की डिग्री उसे कहते हैं एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए होंगे वो उसके क्या कहलाती है, डिग्री। एक कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ रहा तो कितना डिग्री हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री, या फिर क्या बोलेंगे उसको, सुपर डिग्री। क्या बोलेंगे, सुपर डिग्री, क्लियर। एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, CH3 CH3, क्या जाएगा भाई, 1 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन से 2 कार्बन कनेक्ट हो, क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार 3 डिग्री और 4 डिग्री, क्लियर। इसके बाद अपन ने देखा कि यहां पर अपन को प्रतिस्थापी की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रतिस्थापी में पहला अपन ने प्रतिस्थापी देखा मैथिल। अपन ने बोला सर मैथेन से बनेगा मैथिल, क्या बनेगा, मैथेन से क्या बनता है, मैथिल। तो हमने एक चीज देख ली कि सर यदि एक हाइड्रोजन निकल जाता है, कार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इल प्रत्यय का यूज किया जाता है। मैथिल की जगह, सॉरी मैथेन की जगह मैथिल, एथेन की जगह एथिल, और प्रोपेन की जगह प्रोपिल, क्लियर। और ब्यूटेन की जगह ब्यूटिल, और पेंटेन की जगह पेंटिल आदि शब्दों का यूज किया जाता है, किसके लिए, प्रतिस्थापी के लिए, क्लियर। इसके बाद अपन ने देखी स्थिति कौन कौन से, नियो और आइसो। नियो और आइसो के लिए देखा अपन ने, यदि सेकंड वाले कार्बन से एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, क्या भाई, सेकंड वाले कार्बन से एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो अपन उसके नाम से पूर्व आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं, क्लियर। और आइसो, जैसे आइसो कंडीशन बनाने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होगी भाई, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, आइसो के लिए 3, 4। 3 में तो एक सीधी श्रृंखला बनेगी ना, तो 3 की आवश्यकता नहीं, कितनी आवश्यकता चाहिए अपन को, 4 की, क्लियर। अब अगर अपन को आइसो ब्यूटेन, कितने कार्बन है भाई, 4,
चार कार्बन क्या बोलेंगे भाई, आइसो, और चार कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल सिंगल बंद है तो एन, क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। अगर यहां से एक हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री कर दे, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दे यहां से, तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटिल। क्या बन जाएगा, मतलब इल प्रत्यय का यूज करते हैं। क्लियर, तो आइसोब्यूटेन की जगह आ जाएगा आइसोब्यूटिल। क्लियर। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मान लो यहां से नहीं निकाले अपन हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन नहीं निकाल के अपन कहां से निकाल दे। क्लियर, तो यहां पर आइस शब्द का यूज नहीं लेंगे अपन। यहां 3 डिग्री कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है, यहां अगर 3 डिग्री कार्बन है तो तृतीयक ब्यूटिल का यूज करते हैं। क्लियर, ये कंडीशन पढ़ी अपन ने। इसके बाद आते हैं कि अगर सर नियो स्थिति आई, तो नियो स्थिति के लिए कितने कार्बन आते हैं भाई, सेकेंड वाले कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हुए होने चाहिए। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, नियो। क्लियर, अब नियो बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, 5। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नियो बनने के लिए कम से कम 5 कार्बन की आवश्यकता होती है। क्लियर, अब इसके बाद में बात करें अपन कि सर नियो में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो एक बात पक्का कर लेना, नियो के अंदर एक कार्बन कितने डिग्री आता है भाई, 4 डिग्री। कितना आता है, तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। क्लियर, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं आपको, कार्बन कार्बन इस प्रकार से बनता है कि नियो, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं क्या। क्लियर, अगर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं सेकंड वाले कार्बन से, तो कौन सी स्थिति आ गई, नियो। क्लियर, अब कहो सर आप यहां से एक बैलेंस से फ्री कर दे, कर सकते हैं आराम से, तो क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, एक बैलेंस छुट्टी है तो इल, और नाम से पूर्व क्या लगाएंगे, नियो। ठीक है, क्या निकालेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट आता है, एक बैलेंस से छुट्टी होता है तो इल आता है। सेकंड वाले कार्बन से, मतलब यहां से नंबरिंग करते हैं, अभी अगला नियम आएगा 1 2 3। सेकंड वाले कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं क्या। क्लियर, तो उसके लिए लेते हैं कौन सा शब्द, नियो। क्लियर, अब कहो कि सर इसमें से अगर यहां से ये हटा सकते हैं क्या, गलत, ये नहीं हटा सकते अपन। क्लियर, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा सकते हो, इसको नहीं हटा सकते आप। इसको हटाओगे तो फिर नियो नहीं रहेगा, जो क्या जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल। क्या जाएगा भाई, अगर इसको हटाओगे तो ये तृतीयक ब्यूटिल बन गया। अब देखो आराम से बना कि नहीं बना, बताओ। क्लियर, तो अपन बोलेंगे सर नियो में तो यही कंडीशन बनेगी, तो नियोपेंटेन या फिर नियोपेंटिल। क्लियर, अब इसके बाद अपन ने प्रतिस्थापियों को पढ़ा क्या, सर ये तो आपने बता दिया कि साहब होता है, ठीक है, आप ये भी बता दो हमको कि प्रतिस्थापी में जो कौन कौन से प्रतिस्थापी का काम करते हैं। तो हमने देख लिया, एक तो CH3, इसको क्या बोलते हैं भाई, मैथिल। क्या बोलते हैं, मैथिल। अब एथिल को बनाना चाहे तो C2H5, ये क्या हो गया, एथिल, ये प्रतिस्थापी का काम करता है। इसके बाद में C3H7, ये भी किसका काम करता है भाई, इसको क्या बोलेंगे, मैथ एथ प्रॉप, तो एक बैलेंस छुट्टी हो तो प्रोपिल। क्या बोलेंगे, इनको मैंने आपको खोल के भी सिखाया था। क्लियर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस चीज को, अगर बोले तो 4 और H9 आएगा क्या। क्लियर, तो क्या बोलेंगे बताओ, ब्यूटिल। क्या बोलेंगे, ब्यूटिल। क्लियर, तो इस प्रकार से प्रतिस्थापी का काम करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात समझ में आ गई। सर और कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं ये भी देख ले अपन, तो और कौन कौन से होते हैं, तो एक देखा अपन ने फ्लोरो, एक देखा क्लोरो, एक देखा ब्रोमो, एक देखा नाइट्रो, एक देखा कौन सा, क्या देखा भाई, मिथॉक्सी, और एक देखा कौन सा, एथॉक्सी देखा क्या, और एक देखा अपन ने फेनिल। तो ये सभी किसका कार्य करती है भाई, प्रतिस्थापी का कार्य करती है। क्लियर, अन्य प्रतिस्थापी या द्वितीयक प्रतिस्थापी का कार्य करते हैं। प्राथमिक जो प्रतिस्थापी होता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। कौन सा होता है भाई, तो क्रियात्मक समूह को बाद में पढ़ेंगे, पहला इनका यूज करना अपन सीखेंगे। क्लियर, तो अब लिखो आईपीएस नामांकन के नियम, यहां से स्टार्ट होता है आपका आईपीएस नामांकन। अगर अपन डायरेक्ट आईपीएस नामांकन पढ़ा दे वो भी गलत बात। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे, जैसे आप में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर आपने एल्किन का फॉर्मूला नहीं लिखाया, एल्किन का भी नहीं लिखाया, आपने बंधों के बारे में जानकारी दे दी है कि नहीं है। तो देखो फॉर्मूले अपन कहाँ लिखेंगे, जब अपन पर्टिकुलर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे, यहां फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन। क्लियर,
CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n-2 होता है। तीन ही फॉर्मूले होते हैं। क्लियर? जब इनको पढ़ेंगे अपन तो कहां पढ़ेंगे? जब इनको पर्टिकुलर पढ़ेंगे अपन, यहां भी लिखा देंगे वहां भी लिखा देंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्लियर? उससे अपन क्वेश्चन भी करेंगे फिर आगे। ठीक है भाई? जेड एक बार पूछा गया था फॉर्मूला, तो अपन जब एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे उस टाइम पे इसका यूज जरूर करेंगे। क्लियर? तो इनको मिटा दें, ये तो उतार लिया था सबने। ठीक है, अब लिखो भाई आईपीएस नामांकन के नियम, आईयूपीएस नामांकन के नियम। और नियम फर्स्ट लिखेंगे, नियम फर्स्ट या प्रथम नियम, नियम फर्स्ट आईपीएस नामांकन के नियम। यहां से स्टार्ट होता है आपका आईपीएस नामांकन। क्लियर? अब आईपीएस नामांकन में प्रथम नियम क्या होता है? तो सबसे पहले जो नियम आता है वो आता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। क्लियर? पहला जो नियम आता है क्या आता है भाई? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है? चयन करना है। क्लियर? अब कैसे चयन करेंगे अपन? तो देखो, छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे बोर्ड के ऊपर। अगर यहां से आपने सीखना स्टार्ट नहीं किया तो गए काम से फिर अपन। अब इस श्रृंखला में कितने कार्बन है पहले तो ये सोचो आप, कितने हैं भाई? 3 कार्बन है क्या? पक्का? क्लियर? अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पे अधिकतम 3 ही कार्बन है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है, तो आप बोलोगे सर 3 ही तो 3 ले लो। आई क्या बात समझ में? 3 है तो तीनों ले लो। तो अपन कहेंगे चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो हमने ले लिया साहब, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। क्या बताओ, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब सर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए तो अपन ने कर ली बात। अगर कोई उल्टा पुल्टा दे तो क्या करेंगे अपन? देखते हैं। CH3 जैसे आइसो वाली स्थिति है ना अपनी, आइसो वाली स्थिति, सेकंड वाले कार्बन से एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ ना होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखिए तो बताओ कितने कार्बन है? कितने हैं भाई? 3। कैसे चयन करेंगे अपन? तो चाहो तो आप देखो ऐसे चयन कर सकते हो सर, एक यहां से बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर? अब कई बच्चे कहेंगे सर यहां नहीं चलेंगे हम तो, हमारा तो मन कर रहा है हम तो ये हो जाएंगे। बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक कहता है नहीं मैं तो और तरीका लगाऊंगा, मैं चाहूंगा यहां से आऊं, तो हम कहेंगे सभी में 3-3 है। सभी में कितने हैं भाई? आप किधर से भी आओ, है कि नहीं है? हवा महल है ये, क्या है? आई बात समझ? सब जगह से हवा आएगी, बराबर आएगी पक्का इसके अंदर तो। क्लियर? आप कहीं से भी आओ आपको 3 ही कार्बन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 ही कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या क्या करना है? चयन। क्लियर? किधर से भी कर लो। अब इसके लिए पर्टिकुलर बात करें अपन, तो चाहो तो तुम किधर से भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में जाने के लिए, क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक तो चुनना ही पड़ेगा अपन को, एक तो चुनना ही पड़ेगा। अपन कहते हैं CH3 CH2 सॉरी CH और CH3 और CH3। सर हमने ये वाली चुनी है, मान लिया सर हमने ये वाली चुनी है, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब जो बचा हुआ भाग है, अब जो बचा हुआ भाग है क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी। क्या कहलाएगा? आई क्या बात समझ में? अब बचा हुआ भाग कौन सा बचा भाई? यही बचा हुआ है क्या? इसका नाम क्या होता है बताओ? मैथिल। क्या होता है भाई? प्रतिस्थापी हो गया क्या बताओ? तो ये क्या हो गया बताओ? प्रतिस्थापी। और इसका नाम क्या होता है? मैथिल। अब बच्चों ने देखते ही बोल दिया सर इसे मैथिन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आपने भी तो बताया 3 ही हाइड्रोजन है। कितने हैं? और एक से तो जुड़ा हुआ है ना ये, यहां तो 3 ही तो हाइड्रोजन पूरी कर रहे हैं इसकी वैलेंसी। अगर CH3 कहीं मिलता है तो क्या बोलेंगे इसको? मैथिल। क्या बोलेंगे? आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब बात करते हैं कि सर थोड़ा सा और उल्टा पुल्टा दे दे हमको, थोड़ा सा और उल्टा पुल्टा दे दे, तो अपन कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, हम और उल्टा पुल्टा करते हैं। आपकी हम नियो स्थिति वाली को बना लेते हैं। थोड़ा आगे चलने के लिए पहले किसको बनाएंगे भाई? नियो को बना लेते हैं। तो नियो स्थिति यही होती है क्या बताओ? नियो स्थिति यही होती है क्या? क्लियर? अब नियो में बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, बताओ कितने कार्बन है? कितने हैं भाई? 3 है क्या पक्का?
क्लियर। अब कहेंगे बहुत सारे विद्यार्थी बताओ किधर से चले, हम कहेंगे ये चौराया है, ये क्या है, ये भैया चौराया है, आप किधर से भी आओ, है कि नहीं है, क्लियर। ये चौराया है, चौराहे पे क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो गांव के परिवेश के लोग हैं तो जानते हैं सब कुछ, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, चौराया है, क्या भाई, चौराया, क्लियर। अब चौराया आ गया तो सर चाहे से इधर से आए तो भी 3, इधर से आए तो भी 3, इधर से जाए तो भी 3, इधर से जाए तो भी 3, क्लियर। तो आपको सर कहीं से चल लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, तो हम सीधी सीधी चलते हैं, हम टेढ़े आदमी नहीं है, हम सीधे सीधे आदमी है, खत्म। हम तो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, तो हम तो सीधे हैं, हम तो सीधा सीधे चलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ प्रतिस्थापी कितने हो गए भाई, प्रतिस्थापी कितने हो गए, 2 प्रतिस्थापी हो गए, कितने हो गए, तो 2 प्रतिस्थापी है क्या पक्का, तो ये 2 प्रतिस्थापी हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, फटाफट उतारो जल्दी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, पहला नियम लिखेंगे अपन, प्रथम नियम में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, पहला नियम लिखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, क्या चले भाई, चलो यहां तो कोई दिक्कत है क्या, सर और थोड़ा उल्टा पुल्टा दो, अभी तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हुए, और दे क्या उल्टा पुल्टा, चलो देखें कौन कौन सा विद्यार्थी करता है भाई। भाई बिल्कुल अपन ने देखो 0 से स्टार्ट किया है, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं अगर आपने पूरी क्लासें ली तो ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, क्लियर। चलो देखिए करते हैं, कौन कौन बच्चा करता है देखें, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और छोटा थोड़ा छोटा कर देते हैं, अभी तो इस कंडीशन में भी थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, कोई बच्चे 4 बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा 5 बोल रहा है ना, इसका मतलब कि डेफिनेट 5 तो है इसके अंदर, 4 वाले बच्चे पकड़ नहीं पा रहे कि 5 कैसे करने अपन को, आएगी बात समझ में। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर देखिए गिनते तो हैं एक बार, अब देखो 4 कौन बता रहा है,
जो सीधे सीधे चलेंगे, जो है ना, एग्रीकल्चर वाले हैं कैसे चलेंगे, सीधे साधे, है ना। मतलब क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान वर्ग है कि नहीं है, गाय भैंस नानाओं को रखते हैं, तो वो बेचारे सीधे चलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम वहीं से बनी हुई है, हमको थोड़ा बहुत टेढ़ा भी चलना पड़ेगा। अगर आपको आईसीआर क्रैक करना है, आईसीआर के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेनी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी लेनी है, तो आपको पक्का थोड़ा बहुत तो टेढ़ा होना ही पड़ेगा। क्लियर, चले गया। देखो अगर तो बच्चा सीधा सीधा यहां से गया, सर यहां से गए हम तो चलो ठीक है, फिर हमने नीचे देखा बड़ी सी लाइन, फिर हमने ऊपर देखा ऊपर भी बड़ी है, लेकिन हमने काउंट किए फिर कार्बन, सर नीचे आने पर भी दो कार्बन, ऊपर जाने पर भी दो कार्बन। क्लियर, तो फिर हम कौन से रास्ते पे जाएं, आपको मर्जी है जिस पे जाओ। ठीक है साहब, बच्चे यहां से आए और चलो नीचे आ गए, मान लो कितना आगे नीचे। अब लेकिन जिन बच्चों ने दिमाग लगाया, जिन बच्चों ने क्या लगाया, दिमाग, थोड़ा टेढ़े थे वो, क्या थे, टेढ़े, है कि नहीं है, उन्होंने दिमाग लगाया यार, यहां एक काम भी तो हो सकता था कि सर इसको नहीं ले, हम इसको नहीं ले, तो हम क्या कह सकते हैं, सर इसको लेना एक बार, तो ये भी तो गलत नहीं है हमारा, बिल्कुल गलत नहीं है। आई क्या बात समझ में, क्यों, अब इसमें कितने कार्बन आ गए, पांच कार्बन, कितने आ गए भाई, पांच कार्बन। क्लियर, तो यहां पर पांच कार्बन है और यहां पे कितने हैं, चार, तो चार सही है क्या, चार क्या है आपका, और पांचवा क्या है, अब बात समझ में आई क्या, जल्दी से उतारो फटाफट।
तो चलेगा भाई आगे, ठीक है। तो गारंटी वारंटी पढ़ाई के अंदर कुछ नहीं होती है, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हो तो गारंटी है, नहीं पढ़ते हो तो चाहे तुम आज हमारे पास जो भी फीस दे रहे हो, है कि नहीं है, तुम चाहे कलेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर लो, 1.5 लाख रुपए फीस दो, वहां भी आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी, है कि नहीं है। तो हम तो बहुत छोटी स्टेज पे हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत की गारंटी होती है, जो बच्चा मेहनत करेगा, मैं खुद बोलूंगा उस चीज के लिए कि तेरा 100% सिलेक्शन होगा। फिर मैं गारंटी दूंगा आपको। गारंटी इस वजह से नहीं लगती है, फोन किया अपन ने, हाँ सब गारंटी दोगे क्या, उस काय की गारंटी भाई है? आएगी बात समझ में? आदमी खुद की गारंटी है क्या? आदमी खुद की गारंटी भी नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल और करते हैं अपन, देखो भाई CH3 CH2 फटाफट से बताएंगे बच्चे, देखिए कौन कौन से बता पाता है। फटाफट कितने हैं भाई? 6 है क्या पक्का? गारंटी है पक्का? क्लियर? अब 6 कौन से गिने आपने? सुनो, 1 2 3 4 5 6, ये वाले पक्के? 1 2 3 4 5 6, ये वाले भी हो सकते हैं। क्लियर? अब कहो सर इधर से आए तो 1 2 3 4 5, ये तो चलता है, मतलब यही होगी लाइन। या तो आप यूं घूम सकते हो या फिर यूं घूम सकते हो। सुनना भाई, देखो अब ये अगला नियम पढ़ेंगे अपन। या तो आप यूं आ सकते हो आपके हिसाब, क्लियर, और ये आप आ सकते हो इस प्रकार से। क्लियर? अगर ये ब्लैक वाली लाइन पे चलते हैं तो प्रतिस्थापी एक पूरा ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं बताना चाहूं आपको, देखो सुना ढंग से आप, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा पूरा, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा पूरा, और ये किसका काम करेगा? प्रतिस्थापी। कितने प्रतिस्थापी हो गए? 3। सुनना, अब यहां से दूसरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका। अगर अपन इस प्रकार से चलें तो यहां पर प्रतिस्थापी कितने होंगे? 1 2 3 और, तो याद रखना ये वाली आपकी सही है और ये वाली क्या है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई बताओ? कारण क्या है इसका? कारण ये है जो अगला नियम बोलेगा। क्या बोलेगा? अगला नियम, कि उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर क्रियात्मक समूह, या फिर क्रियात्मक समूह। क्लियर? तो अगला नियम पढ़ेंगे, उससे पूर्व आप क्या कहोगे? इस क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। क्लियर? अब बनाओगे कैसे? चलो थोड़ा सा इसको मैं इजी कर देता हूं, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? हो सकता है क्या? तो आपके पास 2-3 प्रकार के तो पेन होंगे ही, तो हम यूज ले ले 2-3 प्रकार के पेन। ब्लैक है तो उसके लिए अपन ने रेड लिया, ठीक है। अब ये रेड है तो इसके लिए अपन, चलो इससे लेते हैं, ये लो, एक तो ये रहा प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, और एक प्रतिस्थापी ये रहा। क्लियर? फटाफट बनाओ जल्दी से। और मैंने फिर बोला अगर बच्चे बोर्ड पे ध्यान नहीं रखेंगे तो चित्र भी नहीं बनेगा पक्का, है ना। इस चित्र को बनाने के लिए आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए कि सर ने कैसे कैसे बनाया। और एक बात पक्का कर लो कि कम से कम आप 2-3 प्रकार के तो पेन रखो ही। वहाँ आपको बायोलॉजी में जब आप चित्र बनाओगे तो वहाँ भी जरूरत पड़ती है, और केमिस्ट्री में भी कभी कभी जरूरत पड़ी जाती है कि नहीं है। अपन को कोई पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट अपना अच्छा है तो उसको हाईलाइट कर लो हैंड टू हैंड। चलेगा भाई?
चले, मिटा दे। एक क्वेश्चन और दे क्या? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट। दिख नहीं रहा? जल्दी से बताएंगे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं बताओ? पक्का चाहिए क्या? अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी गए होंगे पक्का, कई ऐसे भी आए होंगे पक्का, और कोई ऐसे भी गए होंगे पक्का। ऐसे भी गए क्या? ऐसे जाएंगे ना तो प्रतिस्थापी आपको कम मिलेंगे। देखो बता देता हूं मैं कैसे कम मिलेंगे। अगर आप यो जाते हो, सुनना, सपोज दैट अगर यो जाते हो तो देखो कितनी प्रतिस्थापी आए, 1 2 3 और 4। कितनी प्रतिस्थापी आए भाई? 4 ही आएगा पक्का। पहले लिखने भी ध्यान नहीं देंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे बोर्ड पे ऊपर। कितनी प्रतिस्थापी आए? 4। अगर इस प्रकार से अपन श्रृंखला का चयन करते हैं तो कितनी प्रतिस्थापी बनेंगे भाई? 4। क्लियर? लेकिन अगर अपन थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं सर ये नहीं लो, आप तो ये लो एक बार। अब कितने आगे बताओ? है कि नहीं है? तुमको दे दिए जाए एक तो 1,000 रुपये, एक 5,000 रुपये, कितना लोगे बताओ? है ना, लालची हो ना? हाँ सही है, तो और क्या, ये लो आराम से। आंसर फटाफट जल्दी से। क्लियर? अच्छा सुनो, यहां तक हो गया भाई। अब अपन बात करते हैं कि सर और क्या हो सकता है, और चेंजेस क्या हो सकता है। क्लियर? तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है?